व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। तो होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, सोने पे सुहागा। नहीं। तो आज का वीडियो भी कुछ वैसा ही होने वाला है, क्योंकि आज मैं रहने वाली हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ बिल्कुल अकेले दिन के टाइम पर, और रात में ही चले जाएंगे अपनी नानी के घर पे और मैं करूंगी कुछ स्कैरी, वो मैं बाद में बताऊंगी। और दूसरा अच्छा ये होने वाला है कि आज जो हम खाएंगे सिर्फ और सिर्फ क्या खाएंगे? ओरियो खाएंगे। ये तो इनके लिए अच्छा है ना, मेरे लिए बेकार है, बट आज मैं बेकार 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 ही खाऊंगी। मगर क्यों? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। अब आप लोगों के लिए क्या अच्छा होने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मेरे पास मास्क हैं, सिर्फ 4 बचे हैं 25 में से, और ये मैं करने वाली हूँ गिव अवे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इस टाइम इस मास्क की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इसके अंदर काफी सारे फिल्टर्स होते हैं और इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। तो ये मास्क मैं उन लोगों को देने वाली हूँ जो मेरी वीडियो पर सबसे प्यारा कमेंट करेगा और मेरी वीडियो को मिनिमम 10 लोगों को शेयर करके स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पर भेजेगा। वैसे ना मैं थोड़ी सी कामचोर हूँ, मेरे लैपटॉप, मेरे फोन और मेरे आईपैड हमेशा गंदे ही मिलेंगे। बट दिस टाइम ना मैंने बहुत यूजफुल चीज मंगा लिया है। मगर क्यों? क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। काफी सारे एजेस ऐसे होते हैं, चाहे विंडो के हो, चाहे किचन के कॉर्नर्स के हो, या हमारे लैपटॉप के ये छोटे छोटे बटन्स के कॉर्नर होते हैं, उन्हें क्लीन करना ना कपड़े से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और ज्यादा फिंगर से या किसी कपड़े से घुस के क्लीन करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें चांसेस होते हैं बटन्स खराब होने की। अच्छा, तो ये ब्रश मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है और बहुत ही सस्ता मैंने मंगवाया है। कहाँ से मंगवाया है और आप लोगों को कैसे मिल सकता है, ये सारी डिटेल्स ना इन प्रोडक्ट्स की मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। ओके। और हाँ गाइज, इतना ही नहीं है कि ब्रशेज ही मंगवाया है, काफी सारा सामान मंगवाया है। देखो जरा, देखो जरा, अभी सब पैक्ड है। ये सब मैं आपके सामने खोलने वाली हूँ, एक एक करके खोलेंगे। सुबह का टाइम है, भूख लग रही है, तो एक काम करते हैं, कुछ किचन में खाने के लिए चलते हैं, है ना भाई? चलें। सस्ता जुगाड़ है? विच वन? ये वाला सस्ता जुगाड़? सस्ता जुगाड़ क्या हूँ मैं? इसको भी पता चल गया सस्ता जुगाड़। समझ रहे हो आप? गाइस बहुत मजा आएगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सामान है और आज हम घर को डेकोरेट करेंगे। अरे रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को। तो मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, बारिश आ रही है, और बारिश के टाइम पे ना बस हमारा मन करता है पकोड़े खाने का। तो आज की पहली ब्रेकफास्ट रेसिपी होगी ओरियो पकोड़ा। What? 2 चम्मच बेसन, तो यहाँ डाल देते हैं थोड़ी सी लाल मिर्ची, बिकॉज़ पकोड़े का चटपटा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमक के बिना तो स्वाद नहीं आएगा, और धनिया पाउडर तो जरूर चाहिए। और ये डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। भाई मैं थोड़ा तीखा चटपटा खाती हूँ, ये आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। और अगर पकोड़े को और रंग देना है तो थोड़ी सी डाल देते हैं हल्दी, और बस यहाँ पर घटर करके हम पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। भाई थोड़े से और पकोड़े बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा बेसन लिया। आटा लगाना और बेसन को ऐसे घुमा घुमा के फेंटना, ये काम ना दोनों मुझे बहुत गंदे लगते हैं, पर पकोड़े मुझे खाने हैं तो ये मुझे ही करना पड़ेगा ना। कुछ नहीं करो, मैं गिन कैसे करती हूँ, 100 राउंड मारूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। और यहाँ पर मैंने बेसन को अच्छे से फेंट लिया है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। पता है गुस्सा क्यों आता है? रोटी फूलती नहीं है, पराठे और पकोड़े फूल जाते हैं। अब यहाँ देखो, ओरियो के बिस्किट भी फूल गए हैं। बिस्किट आई मीन पकोड़े। ओरियो पकोड़ा खाने? रहने दो, मेरे को नहीं खाना ये वायरल पकोड़ा। इससे अच्छा तो मैं ओरियो ही खा लूंगा। यार होता क्या है इस ओरियो बिस्कुट में, मुझे समझ नहीं आता, जो बच्चों को इतना पसंद आता है। खैर नहीं खा रहा तो मैं अपना पकोड़ा खा लेती हूँ, आई मीन ओरियो पकोड़ा खा लेती हूँ। इससे बेटर गू खा लेता। मतलब डाला तो पकोड़ा था, ऐसा लग रहा है कि पकोड़े के अंदर केक आ गया है। कुछ नमकीन, कुछ मीठा, कुछ तीखा, कुछ गरम मसाला। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। इसी बात पे नहीं इतने बुरे बने हैं क्या मेरे पकोड़े जो तू नहीं खा रहा? मतलब ये टेस्ट ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। इतने 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 भारी ओरियो के पकोड़े खाए हैं तो ना डाइजेस्ट करने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना। क्यों नहीं? तो हम खेलने वाले हैं तो पकड़ो मुझे। टाइम टू प्ले आंख मिचौली। गाइस इसको बहुत परेशान करेंगे यार। बच्चों के साथ गेम शुरू करना बहुत आसान है, खत्म करने का नाम ही नहीं लेते। रोमांचिक खाए जाते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू?
सो गाइस, चैलेंज करने के साथ साथ घर को भी डेकोरेट करना और इस सामान को भी अनबॉक्स करना है। तो लेट्स ओपन इट। तो यहाँ पर ये क्यूट सा ब्लैंकेट है जो मैंने बच्चों के रूम के लिए मंगवाया है। अभी मैं इसको सेट कर देती हूँ। इससे पहले हम खोल लेते हैं बेडशीट। मतलब बच्चों को पसंद आ गया तो पैसे वसूल ही हो गए। जब भी हम ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर करते हैं ना, तो हमेशा हमारे दिल में एक डर रहता है, पता नहीं यार फोटो में तो ऐसा दिख रहा है, पर जब हमारे पास आएगा तो कैसा होगा। अगर ठीक नहीं लगा तो हम वापस कर देंगे। मैं हमेशा ज़्यादातर यही सोचती हूँ कोई भी प्रोडक्ट मंगवाने से पहले, एंड आई एम श्योर कि आप भी ऐसा ही सोचते होंगे। इसके साथ 2 पिल्लो कवर आए हैं। ब्लैंकेट का साइज है 94x86, तो यू कैन गो फॉर दिस प्रोडक्ट। और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 639 रुपीज और एक्चुअल प्राइस था 1999। वैसे ये इतना शरीफ है नहीं जितना वीडियो में ड्रामा कर रहा है। खैर, ड्रामे में भी अगर ये आधा 1 घंटा यहाँ रुक गया तो मैं अपने दूसरे काम कर पाऊंगी। भूख लग रही है, मैगी ले आओ। मैगी वैगी कुछ नहीं मिलेगी, आज ओरियो ही मिलेगा सिर्फ। ओरियो मैगी बना के ले आओ। ये ओरियो मैगी क्या होती है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ओरियो मैगी बनानी तो नहीं आती है, तो इसके लिए मुझे पहले रेसिपीज ढूंढनी पड़ेगी। भैया मैगी कैसे बनती है ओरियो वाली? तो ये आ जाओ YouTube पर। मतलब कुल मिला के मुझे ये समझ आ गया कि इस मैगी के अंदर मैगी का मसाला नहीं डलेगा, जिसकी वजह से सिर्फ हम मैगी खाते हैं। सोचो वही नहीं डलेगा तो मैगी क्या बनेगी? अब वो तो तभी पता चलेगा जब हम बना लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। इतनी सुंदर मैगी के अंदर ये ओरियो जा रहे हैं। सो गाइस, मैगी बनने में 2-4 मिनट लगेंगे। भाई इतना लगता ही है, कहने की बात 2 मिनट, इतने में 2-4 बर्तन साफ कर लेती हूँ। और हाँ, अब मुझे चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बर्तन साफ करने के लिए कुछ अच्छा मंगवाया है। क्योंकि हमेशा ना डर होता था यार, गीजर का पानी एकदम गर्म लगता है और अगर डायरेक्ट टैप का पानी चलाओ तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो यहाँ पर मंगवाए हैं मैंने के कुडोज इंटरप्राइजेस के मल्टी कलर हीट रेजिस्टेंट सिलिकॉन डिश वॉशिंग हैंड ग्लव विद वॉश स्क्रबर। वैसे तो आप ये ना काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओवन से सामान निकालने में, गाड़ी की सफाई करने में, किचन की सफाई करने में और बर्तन धोने में, क्योंकि यहाँ पर आपको स्क्रबर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लेट्स ट्राई दिस। ये पानी में ना बहुत आसानी से ऐसे क्लीन भी हो जाते हैं। वो शिट यार, ये बताने के चक्कर में ना मेरी ओरियो मैगी जल गई है लग रहा है। मजा नहीं आ रहा है। ओह वाओ, इट इज़ यम्मी। ओरियो कम केक मैगी ज़्यादा लग रही है मुझे ये। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस वाली मैगी को देखकर ना आपके मुंह में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। छोड़ो, इसको थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। एक और चीज बता देती हूँ, एक और ग्लव्स मैंने मंगवाए हैं। तो गाइस, ऐसा नहीं है कि आप इसे घर में यूज कर सकते हैं, आप इसे गार्डनिंग में भी यूज कर सकते हैं। और कोई भी केमिकल वर्क आप कर रहे हो तो उस टाइम आप इसे पहन सकते हो। ये आपको जो है प्रोटेक्ट करेंगे एसिड से, किसी केमिकल से। और घर में जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना, जिनमें काफी सारा केमिकल्स होता है और जिनकी वजह से हमारे हाथ खराब हो जाते हैं और बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें पहनने के बाद आप इजिली काम कर सकते हैं। मतलब इस टेस्ट को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ गाइस आप लोगों को, मुझे समझ नहीं आ रहा है यार ये कैसा टेस्ट है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे चोको लावा होता है ना, एग्जैक्टली चोको लावल वाला टेस्ट आ रहा है। बट बीच में मैगी कहाँ से आ गई है? इस मैगी ने सारा काम खराब कर दिया। अब जो लोग मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं और बहुत सालों से देखते हैं, तो उन्होंने देखा होगा यहाँ पर एक गोदरेज की अलमारी थी जो कि काफ़ी भद्दी हो चुकी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार इस अलमारी को मैं हटाऊं या नई बनाऊं या क्या करूं। फिर इस अलमारी को हमने कुछ लुक दिया इस तरह का। See this? क्या है ये? This is a bag. वाओ, यू नो ये रीयूजेबल फोल्डेबल बैग को आप इजीली घर में हैंड वॉश भी कर सकते हैं। ये बैग वाटरप्रूफ, लाइट वेट, स्पेस सेविंग है और आइडियल है आउटडोर ट्रैवल, स्पोर्ट्स, स्कूल और घर के यूज के लिए। तो आज की वीडियो की स्पेशलिटी क्या है कि मैं वीडियो बनाने के साथ साथ अपने घर को डेकोरेट कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास है एक बेडशीट, इस वाले बेड पे हमने बिछा दिया ऑलरेडी। हम चलते दूसरे वाले बेड को क्लीन करने। ये वाली बेडशीट ना कमाल की बेडशीट है और सबसे अच्छी बात यह है कि जिनके घर में बच्चे हैं ना, उनको तो ये बेडशीट मंगवा लेनी चाहिए। चारों तरफ ना इस तरह से इलास्टिक है, इसी की कमी रह गई थी, मुझे पता था। सो गाइस, हम थोड़ी देर आराम करते हैं बिकॉज नई, सुंदर और साफ सुथरी और पसंदीदा बेडशीट पे आराम करने को मजा ही कुछ और है। यहाँ पर मेरे पास प्लांट हैंगर है, मैं इसको यहाँ पे टांग सकती हूँ। तो ये ऑफ वाइट कलर का वुडन स्टिक
पैक ऑफ 1 प्लांट हैंगर मुझे पड़ा है 299 रुपीज़ का, जिसका एक्चुअल प्राइस 400 रुपीज़ था और 39 इंचेस का है, और जो देखने में मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आप इसे आज के आज ऑर्डर करते हैं ना तो ये आपको मिलेगा 279 रुपीज़ में, बिकॉज ये डील ऑफ द डे है। अब मैं जा रही हूँ कुछ ओरियो वाला ऑर्डर करने के लिए, बिकॉज अब बनाने जैसी इच्छा नहीं रह गई है। सुगी काम छोड़ती नहीं। हाँ सही बोला। बिल्कुल चुप। एक दिन बारिश आई थी, कैसे लाइट में ना वो क्या कहते हैं गुलाब जामुन की। ओह माय गॉड, कह रहा है स्विगी ना काम छोड़ता ही नहीं है। एक दिन बारिश में भी डिलीवरी दे के गया था, मतलब इसको सब याद रहता है यार। सो मुझे कम थिक पीना है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ही ओरियो डाल रही हूँ। गए ओरियो और ये गया मिल्क। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ओरियो शेक ही पीऊंगी। ये फालतू बातें क्यों बता रहे हो मुझे? अच्छे से मिक्स करेंगे। बच्चा पार्टी आ गया। चॉकलेट लेके आए हो? ओह माय गॉड, मेरा बेबी चॉकलेट लेके आया है। ये लो। तो गाइस ये रेसिपी आप भी ट्राई करना। ये सबने ट्राई कर रखी है, हम कुछ अनोखा ट्राई नहीं कर रहे। दूध जैसा है। एक बार और फिर कुछ बात तो है ओरियो में, ऐसे इसकी रेसिपी वायरल नहीं होती। सो गाइस, ये सारे के सारे प्रोडक्ट ना मैंने मेरा लिंक से मंगवाए हैं। कहीं भी इन प्रोडक्ट का प्राइस आपको इतना कम नहीं मिलेगा जो मेरा लिंक से मिल सकता है। ये डील ऑफ द डे है जो आप मेरा लिंक से शॉपिंग करके पा सकते हैं। शिपिंग फ्री होने के साथ साथ ना प्राइस एकदम अफोर्डेबल है। 5 दिन का रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी है। यहाँ आपको होम, किचन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, वो भी कम प्राइस में। सो गाइस, एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों को ना बहुत उलझन लगती है कि साइट पे लिंक पे जाके वो लोग शॉपिंग नहीं करना चाहते, तो इनका व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको। आप व्हाट्सएप पे भी जाके शॉपिंग कर सकते हैं, या आपके माइंड में प्रोडक्ट को लेके कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। और अब आपको लग रहा होगा क्या व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस करने पर रिटर्न और एक्सचेंज मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। गाइस, वेट किस चीज का, जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो और मेरा लिंक से सस्ती सस्ती शॉपिंग करो। जब भी हम बेड के अंदर सामान रखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ अंडर बेड स्टोरेज बैग होना चाहिए, जिसके अंदर हम अपना सामान रख के बेड के अंदर सेफली रख सके। तो ये सेट ऑफ 4 है, जिसके अंदर आप अपना जो घर का सामान है जो बेड में डालना चाहते हैं, इसके अंदर इजीली डाल के रख सकते हैं। ये अंडर बेड स्टोरेज बैग नॉन वोवन मटेरियल से बना है, केयरफुली स्टिच टू ऑफर एडिशनल स्ट्रेंथ, easy to organize all your stuff and take out your clothes from mild dew, dust, moisture, insects, एंटी डिस्कलरेशन एज दे आर वेल स्टोर्ड। इजीली आप इसको कैरी भी कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर एक हैंडल दिया हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर का जो स्टोरेज स्पेस है ना वो काफी अच्छा खासा है। ये 3-in-1 पोर्टेबल क्लीनिंग ब्रश, मैजिक वाइपर स्क्वीजिंग, माइक्रोफाइबर विंडो क्लीनर एंड स्क्रैबर मल्टीपर्पज हैंड हेल्ड विंडो क्लीनर स्प्रे टूल फॉर इंडोर और आउटडोर यूज है। लार्ज कैपेसिटी की बॉटल के साथ ही आता है, और अगर आप चाहें तो इसमें डिटर्जेंट और वार्म वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो सिलिकॉन स्क्रैबर है वो रिमूव करता है स्ट्रेन्स को। अल्ट्रा फाइन फाइबर क्लीनिंग क्लोथ्स, सुपर फाइबर मटेरियल और क्लीन ग्लास क्लीनर है। और यहाँ पे मेरा ऑर्डर आ गया, तो रात के बजे हैं 9, और लेट मी टेल यू कि मैंने क्या मंगवाया है। फर्ज करके मंगवाया है, और ये मैकफ्लरी है, ओरियो से बनी हुई है, मतलब ओरियो इसके ऊपर स्प्रेड है। मतलब इतनी ठंड के अंदर बिस्तर के अंदर आइसक्रीम, अभी बच्चे नहीं है, नहीं तो ये मुझे मिलने वाली ही नहीं थी। और यहाँ पे ना इसके साथ मुझे कुछ अननेसेसरी ऑर्डर करना पड़ा बिकॉज खाली इसकी डिलीवरी तो पॉसिबल नहीं थी। लाइक पॉसिबल क्या नहीं थी, मतलब ज्यादा वैसे लगते। सो गाइस, मैंने यहाँ कैमरा जो है ट्राइपॉड पे लगा दिया है, और सच कहूँ तो आइसक्रीम खा के अब मुझे ठंड लग रही है, पर पूरी खाऊंगी चाहे मैं कल बीमार पड़ जाऊँ। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रात में हम कुछ स्केरी हॉन्टेड करेंगे, और ये अजीब अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही है। फिलहाल मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, हरियाणा का है, बहुत नोन है, बहुत क्लोज है जिनके साथ ये हुआ। तो एक लड़की थी वहां पर जिसकी मम्मी जो एक्सपायर हो गई थी जब वो पैदा हुई थी, तो उसकी वजह से ना मतलब सब उसे ऐसा बोलते थे मनहूस है, लाइक इसका साया नहीं पड़ना चाहिए, इसकी माँ मर गई जब ये पैदा हुई। 2 भाई थे उस लड़की के, बड़े और पापा थे। 3 लोग घर के काम करते, और वो लड़की बचपन से ही सीख गई थी घर
संभालना। बिना माँ के बच्चे को बहुत परेशान किया जाता है। तो सेम एज लोग तानों से तो उसे टॉर्चर करते ही थे, जैसे जैसे बड़ी होती गई कुछ निगाहें भी गलत होती गई उसके लिए गांव के लोगों की। लाइक लोग उसे छेड़ते, पंगे लेते। टाइम आया 17 साल की उम्र में उसके पापा ने उसके हाथ पीले कर दिए, उसकी शादी कर दी। अब वो ससुराल गई, जरूरत से ज्यादा सीधी लड़की थी, तो बस कुछ ससुराल में भी एक दो चीजें ऐसी हो गई तो बस ससुराल वालों के दिमाग में ये बस गया कि ये लड़की मनहूस है। गाँव से बहुत टॉर्चर किया गया और फाइनली उसे वापस उसके मायके भेज दिया गया। उसके बाद गाँव के लोगों ने उसका फायदा उठाना चाहते थे, उसे बहुत टॉर्चर करा, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया। घर में कोई जेंट्स तो होता नहीं था, लोग आते जाते उसे छेड़ते, पंगे लेते। अब उस लड़की को ये चीजें ना बहुत ज्यादा अजीब लगने लगी थी। एक टाइम ऐसा आया कि घर पे कोई नहीं था तो 3-4 लड़के घर के अंदर घुस गए और गलत करने की कोशिश की। तो लड़की भागी, चीखी चिल्लाई, ले दे के पता नहीं क्या हुआ उसके साथ। अगले दिन उसकी डेड बॉडी उस कुएं के अंदर मिली। अब किसी का कहना है कि उसका रेप हुआ और उसके बाद उसे मार के कुएं में फेंक दिया। किसी का कहना यह है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने कुएं में जाके अपनी जान दे दी। जितने मुंह उतनी बातें, बट ले दे के वो लड़की नहीं बच पाई। उसकी आत्मा भटकती रही क्योंकि बचपन में माँ का प्यार नहीं मिला, सिर्फ मिली तो मिली गालियां मिली, लोगों ने उसे दुत्कारा और उसके बाद ससुराल में भी उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ और बेमौत वो मारी गई। काफी सारे लोगों का ऐसा कहना था कि इसकी जो है यहाँ आत्मा भटकती है। तो अब जो हमारे नोन है वहाँ एक दिन गए, मतलब उस नियर बाय में, और कुछ काट रहे थे खेत से, तो उन्हें फील हुआ कि उनके पीछे कोई है। जब उन्होंने मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। फिर उन्होंने काटना शुरू किया, फिर देखा, आवाजें आई अजीब अजीब सी, फिर कोई नहीं था। अब तीसरी बार उन्हें अंदर ये तो हो गया था कि कुछ है पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। फिर वो वहां से उठ गए और जैसे ही जाने लगे तो पीछे उनके वो लड़की खड़ी थी। वो लड़की का वही पहनावा, जिस तरह से उसका रहन सहन था, सादगी थी, वो सब उन्हें दिखाई दिया। बहुत ज्यादा डर गए। हालांकि लड़की ने उन्हें कुछ कहा नहीं और वो इतने ज्यादा डर गए क्योंकि हम कितने भी बोल रहे हो, अगर सामने ऐसी चीजें दिखाई देती है तो इंसान कहीं ना कहीं डर जाता है। तो उन्होंने उस लड़की के आगे हाथ जोड़े कि मतलब प्लीज मुझे जाने दो। वो लड़की ने उनकी तरफ देखा और फिर सामने देखा और जाके फिर कुएं में गिर गई। उसके बाद वो इतना ज्यादा डर गए, उन्होंने काफी सारे लोगों को ये बात बताई। तो गांव के बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ, उन्होंने भी इस चीज को फील किया है, उस लड़की को देखा है और उसके बाद कई दिन तक उनका बुखार नहीं उतरा। इस तरह के अत्याचार से परेशान होके उसने सुसाइड किया और आत्मा को उसकी शांति नहीं मिली। दुनिया में एक ही चीज होती है, माँ, जिसके साथ हम अपना सब कुछ शेयर करते हैं। तो उसके पास तो वो माँ भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं उसके दिल की इच्छाएं अधूरी रह गई। शायद उसने कभी कुछ चाहा हो, उसे वो कभी मिला ही ना हो। एक ये रियल इंसिडेंट था जो बिल्कुल रिसेंटली मेरी नॉलेज में आया, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। सो बस अब मैं ये खाऊंगी और सो जाऊंगी। आई गेस फर्स्ट टाइम मैं इतने साल बाद बिल्कुल अकेली हूँ घर में। थोड़ा अजीब भी लग रहा है। जब भी हम अकेले होते हैं ना तो हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते हैं। मैं जा रही हूँ कैमरा ऑफ करके एक बार देखने, भाई कौन है, ऐसा लग रहा है बर्तन कोई खड़खड़ाए जा रहा है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे अच्छा लगा और रीजनेबल लगा और वर्थ वाला लगा, और शेयर जरूर कर देना। सो गाइस, मैं तो चली सोने। आप अभी मत सोना, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक पे क्लिक करो, शॉपिंग करो और अपने खूब सारे पैसे बचाओ और मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या क्या आपने मंगवाया है। बाय।